आ जा रही है दिवाकर? हाँ सर। परफेक्ट, सब कुछ ठीक ठाक। हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले बता दो कैसे हो, क्या हाल चाल है? सर अच्छा हूँ। मतलब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब फ्रेंड्स का सेमेस्टर एग्ज़ाम कब ही से? बाकी है। कब से है स्टार्ट हो? 8 अप्रैल से है। अच्छा। चलो दिवाकर, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके रैंक के लिए। सबसे पहले ये बता कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर अच्छा ही है अच्छा मतलब। ही है। हाँ, बोलो बोलो हाँ। बोलो। जैम में तो 143 था। हम्म। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था TFR मुंबई, और फिर IISc, हम्म। और फिर ICTS, और फिर IIT सही है। तो फिर? तो IISc का कॉल भी आ चुका है, वो जैम का थ्रू एंट्री मोड दिया है। अच्छा। और TFR का तो इंटरव्यू हो चुका है, और तो रिजल्ट अब तक नहीं आया है। और आईसीडीएस का? ICTS का अभी तक कुछ भी नहीं आया। मतलब GS का थ्रू मेरा नहीं हुआ था, और जिस हम्म। का थ्रू अगर हो जाए तो फिर जाऊंगा। चलो, दिवाकर सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कॉलेज कहाँ से करा है, क्या 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 भी कर रहे हो? सर मेरा तो घर है वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का, बादरिया ब्लॉक का, शाइस्तानागढ़ विलेज का है। और हम्म। मैं अपने गांव से ही स्कूलिंग करा था, काटीहाट बिकब इंस्टीट्यूशन। और फिर हम्म। कॉलेज के लिए तो मैं कलकत्ता में आया। और यहाँ पर मेरा कॉलेज का नाम है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज, रोहड़ा, कोलकाता। हम्म। और जैसे मैं BSc कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा। तो आपको ये आईआईटी जेएम जस्ट इन सब के बारे में पता कहाँ से चला था? ये तो पहले तो पता चला 12th के बाद ही। मैं एक यूट्यूब में देखा था कि ऐसा IIT जैम के थ्रू IIT से MSc करा जा सकता है। और फिर मेरे जो कॉलेज का टीचर थे वो मतलब अवार करते थे, मतलब बोलते थे कि ऐसा ऐसा एग्जाम होता है, तो ट्राई कर सकते हैं। और कॉलेज अच्छा। का सीनियर भी इन सब के पार्टिसिपेट करता था, तो ये नॉलेज था कॉलेज से। लास्ट ईयर आपके कॉलेज से रैंक वन आया था ना आईआईटी जेएम में? नहीं नहीं, वो बेलूर बेलूर रामकृष्ण से अच्छा, था। बेलूर रामकृष्ण से था। ओके, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा। चलो, ये सब तो ठीक है। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करी थी आईआईटी जेएम की? मैंने 2022 में अप्रैल से शुरू किया था। अच्छा। तो इसके बारे में जेस्ट के लिए आपने अलग से कुछ करना स्टार्ट किया था उसी टाइम से, या बाद में कुछ हुआ था? मतलब क्या हुआ था? जेस्ट का आपका प्रोसीजर कैसा था, मतलब प्रिपरेशन वगैरह जो था ये कैसा था? पहले तो जैम का सिलेबस ही किया था, और फिर सितंबर के आते आते हम्म। और जिस्ट के सिलेबस को देखा था। और फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, उन हम्म। टॉपिक को मतलब कहीं से भी कवर करना था। तो यूट्यूब में आपके भी कुछ वीडियो है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो आपने कराया था, तो वहाँ से कुछ हम्म। कंप्लीट किया। और फिर बुक से कुछ पढ़ा था, और जिस्ट का जो प्रीवियस ईयर था वो पढ़ के मतलब जिस्ट का प्रिपरेशन लिया था। मतलब मैंने सोचा था कि जैम का एक हफ्ते बाद ही जिस्ट का एग्जाम होगा, तो जैम बिल्कुल। के बाद प्रिपरेशन लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर जैम के साथ साथ ही लिया था मैंने। और हम्म। जैम के बाद तो मैं जस्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। और 1-2 दिन पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो रिवाइज कर लिया था। और फिर जस्ट का प्रिपरेशन में आगे से ही था। अच्छा, मतलब वो पहले से ही आप अलग क्या किया था आपने? जैसे आपकी रैंक तो काफी अच्छी आई है, तो ये बताओ आपने अलग क्या किया? जैसे मतलब कि जैम का आपने करा, तो उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिक्स में हो गए, चाहे आपके दूसरे टॉपिक्स में हो गए, तो उनको आपने कैसे कवर किया था, या कवर ही नहीं किया था, या बस आपने जैम के सिलेबस को प्रायोरिटी दी थी? नहीं, जैम का सिलेबस तो किया था, और BSc में मेरे कॉलेज में भी वो सब पढ़ाया गया था कि लैग्रेंजियन, हैमिल्टनियन, वो सब मतलब हम्म। कॉलेज में ही बहुत सारा कुछ कंप्लीट किया था। और हम्म। कॉलेज में अ, फिर ऐसे हो गया, मतलब BSc से ही वो कवर हो गया था। अच्छा। और अलग से जो जो टॉपिक कुछ है, तो वो मैं यूट्यूब वीडियो से कवर किया था। आपके कुछ वीडियो है
जैसे प्रोबेबिलिटी का रैंडम वॉक को करा था फिर, अच्छा। मतलब तो सभी टॉपिक ही कवर किया था। अच्छा, तो ये कैसे होता है, मतलब जैसे कि चलो आपने कॉलेज से तो आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, बट स्टिल अगर जेस्ट पे एग्जाम दे रहे हो तो न्यूमेरिकल्स तो करना ही पड़ेगा, राइट? एमसीक्यू हाँ प्रॉब्लम्स हाँ। वगैरह आपको करने पड़ेंगे। वो सब कहाँ से किया था आपने? वो सब तो जेस्ट के लिए न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर ही अटेम्प्ट किया था, उसमें तो बहुत सारे है प्रीवियस ईयर में। हम्म। और प्रीवियस ईयर के अलावा आ, वही यूट्यूब क्लासेस में जो न्यूमेरिकल कराया जैसा करा था वो सब तो किया था। अच्छा, कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था आपने? जेस्ट के लिए अलग से मॉक टेस्ट नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया था? जैम के लिए दिया था अनअकैडमी से, और जेस्ट के हम्म। लिए कुछ नहीं दिया था। अच्छा, जेस्ट के लिए कुछ भी नहीं दिया था। तो आपने अप्रैल से जो स्टार्ट किया था, अप्रैल से ही आपका सब्सक्राइबर थे इसमें अकेडमी के अंदर? अनअकैडमी में मैंने सब्सक्राइब किया था 2021 में, और ओ। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। अच्छा। और फिर मतलब तब से सीरियस प्रिपरेशन नहीं था, मतलब कुछ कोर्सेस कर लिया था। और हम्म। बीएससी पढ़ता था उस टाइम पे। अच्छा। और फिर अप्रैल से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एग्जाम के लिए। अच्छा, ओके, मतलब अप्रैल 22 से आप सीरियस हो गए। रेगुलर रहते थे क्लास में या रिकॉर्डेड? लाइव क्लास में नहीं करता था और डेकोरेट करता था। तो आप और लोगों को तो कॉलेज वन का पॉइंट इशू होता ना। हाँ। तो मतलब ऐसे, अच्छा ये बताओ कि कॉलेज के साथ ये चीज कैसे मैनेज किया आपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? मतलब कॉलेज भी करना, क्योंकि आप लोगों का रूल वगैरह थोड़ा स्ट्रिक्ट है आपके रामकृष्ण मिशन में, तो उसके साथ इसको मैनेज करना कैसे पॉसिबल हुआ था? मतलब ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं था कि इतना ही करना है आज। मतलब हम्म। कॉलेज होता था, कॉलेज तो जाना पड़ता था सुबह और शाम में आके, मतलब जितने टाइम मिलता था उसमें क्लासेस कवर करते थे। पहले तो सब टॉपिक को पहले कवर किया था, और उसके बाद रिवाइज और प्रीवियस ईयर हम्म। देखना स्टार्ट किया था। अच्छा। ओके। तो कॉलेज का टाइम के बाद जो भी टाइम मिलता था उसमें मतलब क्लासेस करता था। अच्छा, और रिवीजन कैसे किया था आपने? रिवीजन तो वो जो नोटबुक बना था वही रिवीजन करता था बार बार, मतलब 6-7 बार रिवीजन किया था। और ऐसे ही नोटबुक को रिवीजन करता था, और बुक को तो बीएससी के साथ साथ ही पढ़ता था थोड़ा बहुत। अच्छा, चलो रिवीजन जो था वो आपका की था। अच्छा, आपको थोड़ा सा आपके इसमें आएंगे, जस्ट छोड़ के थोड़ा सा टीएफआर में आएंगे। टीएफआर में कैसा क्वेश्चन था आपका? जैसे आपने जीएस पहले क्लियर किया, तो जो जीएस का चलो क्वेश्चन पेपर सबके पास है, दूसरा जो आपका एग्जाम हुआ था जो टीएफआर के सेंटर पे हुआ था, उसका लेवल कैसा था और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें? उन उसका लेवल तो था, मतलब अच्छा ही था। तो हम्म। पहले क्वेश्चन देख के तो मैं मतलब स्किप करते गया करते गया करते गया, और फिर फिफ्थ क्वेश्चन में जाके फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। उसमें 6 क्वेश्चन था, और अच्छा। 5 क्वेश्चन करने को बोला था। और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का था, तो हम्म। टोटल 50 मार्क का था। तो अच्छा। उसमें तो पहले तो एक क्वेश्चन करा था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। हम्म। अ, और फिर मतलब और भी क्वेश्चन पढ़ता गया था, और फिर वो होता गया। तो उसमें अच्छा। पहला जो क्वेश्चन था वो मैथमेटिकल मेथड से था। एक हम्म। इंटीग्रल इक्वेशन दिया था, और हम्म। उस उनका सॉल्यूशन निकालने को बोला था। तो वहाँ अच्छा। पे लियोविल्स थ्योरम यूज करके, और हम्म। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व किया था। अच्छा। और एक पैराबोला का इक्वेशन दिया था। हम्म। और उस पैराबोला का x = 0 से लेके 1 के बीच में उस हम्म। पैराबोला का लेंथ को निकालना था। और उस अच्छा। लेंथ को निकालने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेके वहाँ पे dx और dy, और फिर √x² प्लस dx² प्लस dy² करके वहाँ से हम्म। dx को कॉमन लेके हम्म। वैसे इंटीग्रेशन था। तो वो जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो मैंने सॉल्व किया था, और सॉल्व करके इंटीग्रेशन को जो फॉर्मूला था वो मैं भूल चुका था, तो फिर मैंने वहाँ पे ही छोड़ दिया था। और वहाँ पे अच्छा, एक है, तो आपका अप्रोच अगर सही है तो पार्शियल मार्क तो होता ही है। पार्शियल मार्किंग हो और जाता है बिल्कुल। फिर एक था कि एक सिलिंड्रिकल बॉक्स, उसका रेडियस, टेम्परेचर, हाइट, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सब गिवन था। वो अगर मतलब कुछ रोटेट नहीं करता है तो उसका नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेडियस के साथ तो इक्वल होगा, वो निकालना था। फिर अगर वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है तो फिर रेडियस के साथ साथ नंबर डेंसिटी कैसे चेंज होता है, ये सब एक था।
हम्म। और फिर एक क्वांटम मैकेनिक्स का था, वो मैंने स्किप कर दिया था। मतलब अगर 5 ही करना था तो वो मैं छोड़ दिया था। और अच्छा। वो एक थोड़ा मतलब हाई लेवल का था वो क्वांटम मैकेनिक्स वो क्वेश्चन। और फिर हम्म। ईएमटी से था एक पार्टिकल को मतलब एक फील्ड दिया था, एक ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वो उसमें छोड़ दिया जाता है तो उसका ट्रैजेक्टरी कैसा होगा। अ, मतलब पहले तो बी फील्ड नहीं था, फिर बी फील्ड आया तो फिर ट्रैजेक्टरी कैसे होगा, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन था। अच्छा। और स्टैटिस्टिक्स में एक था कि एक मतलब एक रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम्म। और फिर हॉरिजॉन्टल होने के लिए एनर्जी जीरो है, वर्टिकल होने के लिए एनर्जी कुछ है, ऐसा कुछ था। और फिर वहाँ से एंट्रोपी पार्टीशन निकालना फंक्शन। था, एनर्जी पार्टीशन फंक्शन निकालना था, और फिर मीन एवरेज लेंथ निकालना था, ऐसा कुछ दिया था। और एक अच्छा। था एक्सपेरिमेंट से वो हम्म। पर एक रिलेशन दिया था टेम्परेचर और प्रेशर का, और हम्म। दो कांस्टेंट था। और फिर टेम्परेचर और प्रेशर का एक टेबल था, उसमें डेटा था। तो वो उसको एनालिसिस करके वो कांस्टेंट के वैल्यू निकालना था, और उसके साथ साथ और भी कुछ पूछा था कि अगर वो कोविशेंट निकाला जा सकता है तो फिर बाकी का क्वेश्चन भी आंसर किया जा सकता है, तो ऐसा था। तो मैंने तो टोटल आ, कितने किए थे आपने, मतलब सारे किए थे, एक आपने पूरा छोड़ा था क्वांटम वाला, और हाँ, बाकी क्वांटम वाला हाफ तो हाफ? हम्म। बाकी मतलब 3 क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा अटेंड किया था। और अच्छा। 2 क्वेश्चन मिल के 10 मार्क का, मतलब 50 मार्क के अंदर मैं 40 मार्क अटेम्प्ट किया था। अच्छा, ओके, इतना अटेम्प्ट आपने कर दिया था, चलो बढ़िया। और इंटरव्यू कैसा रहा था, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में पहला तो वो राइटअप से मतलब मैं राइटअप में लिखा था कि मैंने VCC गया था, और हम्म। वहाँ पे सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन देखा था। तो पूछ रहे थे कि मतलब पहले तो ऐसे ही कुछ बातें पूछ रहा था कि कहाँ से हो, VCC में क्या करने गए थे। फिर हम्म। उन्होंने चौक लेके बोर्ड में जाने को कहा था। और फिर अच्छा। बोला था कि आपको कंडेंस मैटर में इंटरेस्ट है तो कंडेंस मैटर का कोई BSc का कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं। तो मैंने बोला तो कंडेंस मैटर में ऐसा BSc में तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं मतलब किया था। तो बोला था हाँ, तो फिर आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट कह दो, मतलब जो BSc में आपको अच्छा लगा। तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो सर्किट ड्रॉ करने के कहा था। और फिर वहाँ से अगर भी को कांस्टेंट रख के न्यू को चेंज करते हैं तो फिर करंट कैसा होगा, ऐसे पूछा था। और फिर एक प्रोफेसर आके बोर्ड में लिख दिया था कि ई प्राइम बी प्राइम, कॉलम मैट्रिक्स में था, ई प्राइम बी प्राइम इक्वल टू अच्छा। सम रोटेशनल समझ। आर HTR ई वाला। वी। हम्म। STR नहीं, मतलब EMT का था। और फिर वो अच्छा, बोला था कि अगर ये रोटेशनल रिलेटिविस्टिक मैट्रिक्स, वाला ना? नहीं रिलेटिविस्टिक नहीं, अच्छा, ई ओके। प्राइम बी प्राइम और इक्वल टू रोटेशनल मैट्रिक्स EV। तो अगर अच्छा, ई रोटेशन। मैक्सवेल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो क्या ई प्राइम बी प्राइम भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, और अच्छा, फिर अच्छा। उन्होंने बोला कि पहले तो फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिखो। और फिर मैं हम्म। लिखा, तो फिर वो एक एक करके सेटिस्फाई करता है कि नहीं चेक करने को बोला था। तो और जो डाइवर्जेंस वाला था वो तो सेटिस्फाई कर गया, तो जो कार्ड वाला था वो सेटिस्फाई नहीं किया। और फिर हम्म। उन्होंने बोला था कि कुछ इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है कि जो ये सेटिस्फाई करे। तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं आया। तो फिर बोला था कि चलो सही है, आप हर जगह ट्राई करना, ये बहुत ही फनी प्रॉब्लम है फिजिक्स का। अच्छा। और फिर तो एक प्रोफेसर ने बोला था कि अगर कोई कंटेनर में हम्म। हाइड्रोजन गैस है, हम्म। और उसके साथ पॉजिट्रोनियम है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा सोचने के बाद याद आया कि वो जो बोर मॉडल से जो आता है 1/λ, वहाँ पर हाँ, हाँ। जो रिडबर्ग आर जो कांस्टेंट का होता उसमें है। चेंज दिया। आर, हाँ, वो रिडबर्ग कांस्टेंट में जो मास होता है तो रिड्यूस मास होता है। फिर हाइड्रोजन के लिए एम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और पॉजिट्रॉन के लिए M/2 हो जाएगा। और हम्म। फिर वहाँ से तो इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे निकाला जा सकता है, मैंने मतलब कैसे करना है। तो फिर मैं मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था कुछ। तो उन्होंने बोला था कि सन से जो हीलियम आता है, सन में जो हीलियम है ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो फिर वहाँ से वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और फिर जो पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका जो पर्टिकुलर जो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी लगता है जाने के लिए, तो फिर वहाँ पे एक मिसिंग लाइन लाइन होता है। तो हम्म। वहाँ से उन्होंने हिंट दिया, तो फिर मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंट में लेके यहाँ से
रेडिएशन डाल के यहाँ से डिटेक्ट करके उसमें जो लाइन मिसिंग होगा तो उसके उसमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन के साथ और कोई है कि नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और फिर एक अच्छा। था एलसीएस सर्किट में वो बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आता है कि, मैंने बोला हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स आता है लेकिन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने बोला है बेसिक से ही है। और हम्म फिर हम्म बताया कि एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर और से एक सर्किट ड्रॉ करो। तो मैंने तो एसी वोल्टेज सोर्स लगाया था पहले, फिर उन्होंने बोला था कि एसी को रैप करके डीसी सोर्स लगाओ, तो डीसी सोर्स लगाया। फिर बोला था इसमें करंट क्या होगा, तो वही इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, मतलब डीसी सोर्स में ऐसा करने बोला था। फिर इंडक्टर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा था। हम्म। और फिर फिर उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है उसे निकालने को बोला था। और फिर करंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कैसे चेंज होता है वो मैथमेटिकली करने को बोला था, और फिर कार्ड ड्रॉ करने को बोला था। आ, ये तो चार क्वेश्चन में मतलब हुआ था। और फिर लास्ट में क्वेश्चन था कि एक सॉलिड के अंदर अगर हाई एनर्जी का गामा रे, मतलब गामा रे का जो एनर्जी होता है वो अगर दिया तो फिर क्या होगा, मतलब। हम्म। तो मैंने बोला था कि मतलब क्वांटम स्टटरिंग हो सकता है, और फिर बोला क्वांटम तो होगा ही, क्वांटम स्टटरिंग उसके साथ साथ और क्या होगा, तो वो मैं नहीं बोल पाया। उसमें पेयर प्रोडक्शन होगा, अच्छा। ऐसा कुछ था। हम्म। तो कितने देर का इंटरव्यू चला था आपको? अ, 1 घंटा शायद। 1 घंटा इंटरव्यू चला था। तो वो हेल्प कर हाँ रहे थे अगर कुछ डाउट हो रहा तो, कुछ दिक्कत हो रही हाँ, थी? बहुत हेल्प हो गया। कितने टीचर्स थे पैनल में? पैनल में तो 5 और 6 था, याद नहीं है। मतलब 5 ही था 5 और 6। शायद। कैसा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा था? हाँ अच्छा लगा था। इनिशियली डर था कुछ? इनिशियली तो डर था, हाँ। पहले जो 2 क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कम होता गया डर, है कि अच्छा, फिर सिस्टम चल कम रहा है। कम होना स्टार्ट हो गया तो अभी और क्या, मतलब आपके प्लान्स क्या हैं आगे के, पीएचडी वगैरह का? पीएचडी तो इंडिया से ही करना का इच्छा है, हम्म पीएफआई या ऐसे ऐसे कुछ अच्छे हम्म। इंस्टीट्यूट से। और फिर अच्छा पोस्ट डॉक भी करना मतलब इच्छा है, तो वो तो फॉरेन से ही करना की इच्छा है। अच्छा, और फॉरेन से फिर करने कोई की। भी। आपको इंस्पायर वगैरह कुछ है? हाँ इंस्पायर है। अच्छा, इंस्पायर फॉलो होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, बुक्स वगैरह कौन कौन से फॉलो कर रहे थे आप? बुक्स तो जो मॉडर्न फिजिक्स में है वो तो आर्थर वाइजर फॉलो किया था। हम्म और क्वांटम में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए है वो ब्रांस्टेन और जेटली पढ़ा था। और हम्म। क्वांटम का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसके लिए ग्रिफिथ्स पढ़ा था। और थर्मोडायनेमिक्स में गार्ग बांसल घोष पढ़ा था, और जीवंस की भी पढ़ा था। अच्छा, और यूएस के। स्टैटिस्टिकल में तो पाथरिया पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉल स्टेट, ईएमटी में डीजे ग्रिफिथ। और मैथमेटिकल में आर्टकेन एमएल बोआस स्पाइजल का बुक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जिल किया था चलो। हम्म। मैकेनिक्स में स्पाइजल का एक थियोरेटिकल मैकेनिक्स का एक बुक है वो पढ़ा था। और डीएस अच्छा, माथुर का भी पढ़ा था कुछ। थोड़ा बहुत। और ऑप्टिक्स में तो अजय घटक पढ़ा था। और सॉलिड स्टेट में कीटेल पढ़ा था। अच्छा, ये बता लास्ट को, मतलब ये अन अकेडमी से कितना हेल्प मिला था आपको? अन अकेडमी में तो मैंने जेम का जो प्रिपरेशन था वो तो आपके मैंने जो सारे कोर्स है वो पहले कवर किया था, तो उनका उसके जो नोटबुक है वो ही रिवाइज करके मतलब जेम में हो गया था। और जेस्ट के लिए मतलब अगर जेम का अगर प्रिपरेशन आपका अच्छा है तो फिर जेस्ट के लिए मतलब अगर थोड़ा बहुत पुश लगा देते हो तो मतलब जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो थोड़ा देख के तो आराम से निकल जाता है। और अन अच्छा। अकेडमी से ही तो मतलब मेरा पूरा जो प्रिपरेशन था वो अन अकेडमी से ही था, आपका क्लासेस करते हैं। हम्म। चलो दिवाकर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला यहाँ के लिए। एंड आपके सेमेस्टर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओके। सर। ओके, चलो, सो टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच अगेन। हाँ सर। ओके, बाय। एक